हैं 8 एंजल्स हैं सराउंडिंग में, जिनके हाथों में कुछ पानी की मशकीज़ें हैं, कुछ फिशेस को पकड़े हुए हैं और इसी तरह कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मैं शाही हमाम के अंदर मौजूद हूँ। शाही हमाम के हवाले से क्या हिस्ट्री है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ जो मेरे गाइड हैं उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ। आज ये हमारे साथ हैं और बताएंगे कि शाही हमाम की हिस्ट्री क्या है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंशाल्लाह आज हम पूछेंगे कि शाही हमाम का असल में किस्सा क्या है। सबसे पहले चलते चलते थोड़ा सा हमें आप बताइएगा कि शाही हमाम जो है इसके पीछे थोड़ी सी जो मेन हिस्ट्री है जिसके ऊपर आप बात करने जा रहे हैं वो क्या है। बेसिकली ये शाही हमाम जो है ये स्पेशल रोयल गेस्ट के लिए हुआ करता था। लाहौर के 12 दरवाज़ों के दरमियान जो एक दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा जो था स्पेशल रोयल गेस्ट के लिए था। रोयल गेस्ट जब आते थे तो पहले शाही हमाम आते थे, शाही हमाम में बात लेते थे, फ्रेश होते थे और फिर उसके बाद आगे जाते थे लाहौर फोर्ट। तो शाही हमाम 1634 और 35 की ड्यूरेशन में बनाया गया और शाहजहाँ के कहने पे लाहौर के गवर्नर थे वज़ीर ख़ान, जिनका नाम था शेख इल्मुद्दीन अंसारी। उन्होंने ये शाही हमाम की बिल्डिंग बनाई और जब ये शाही हमाम बनाया गया तो यहाँ पे टोटल 21 बाथ बनाई गई, 8 ठंडे पानी के, 8 गर्म पानी के और 5 स्टीम बाथ। तो हम वो बात देखने जा रहे हैं और इस रॉयल गेट एंट्रेंस से ये बताइएगा कि ये कौन सा एरिया है इसका। ये एरिया जो है ये एक रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे एक दखलदार हुआ करता था। जितने रोयल गेस्ट आते थे उन्हें वो टावल्स और सोप्स दिया करता था और वो सोप्स लेके इस जन्नत पब्लिक बाथ की तरफ जाते थे। ये बात पब्लिक का है जी। बेसिकली ये जो हमाम है इसमें 3 हफ्ते हुआ करते थे जो रोयल गेस्ट यूज़ करते थे। एक हफ़्ता मखसूस ऐसा होता था जो कि यहाँ की जन्नत पब्लिक आती थी और वो यहाँ पे बात लिया करती थी। अब जन्नत पब्लिक बात है, ये ऑक्टेगनल पूल है, 8 लोग यहाँ पे बैठ के नहाते थे। रिमेनिंग पीपल वेट करते थे उस वेटिंग रूम में। ठीक है। सराउंडिंग में यहाँ पे 4 रूम्स हैं जो कि ड्रेसिंग रूम है। यहाँ से वो ड्रेस चेंज करते थे फिर वेटिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम कौन सा है इसका? ये चारों रूम्स जो हैं बेसिकली ये ड्रेसिंग रूम है कॉर्नर्स वाले। और इस जन्नत पब्लिक बाथ में आप डोम देखेंगे जो कि ओरिजिनल मुग़ल पीरियड का है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हुई है और इन पेंटिंग्स में जो आप एंजल्स वगैरह देख रहे हैं ये खूबसूरत एंजल्स हैं। 8 एंजल्स हैं सराउंडिंग में, जिनके हाथों में कुछ पानी की मशकीज़ें हैं, कुछ फिशेस को पकड़े हुए हैं और इसी तरह कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये बेसिकली एक ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पे वो ड्रेस चेंज किया करते थे और उसके बाद फिर आगे बात लेने जाते थे उस जन्नत पब्लिक बात की तरफ। इसके अलावा एक और मज़े की नाज़रीन बात सुनिए, ये बिल्कुल जो है ये बाहर की तरफ खुलती है। यहाँ पे जो अलमारी है इसकी, तो ये मेन चीज़ है। ये भी क्या ख्याल था उनको रखने का? ये बेसिकली रोशनी के लिए होती थी और यहाँ से बाहर का जो एक व्यू था वो भी आता था, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइट्स का ही रीज़न था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती थी 400 साल पहले। तो डे के टाइम पे करते थे, स्काईलाइट यूज़ करते थे और विंडोज़ यूज़ करते थे। एट नाइट यहाँ पे कुछ निशेस बनी हुई है, उन निशेस में ऑयल लैम्प्स जलाए जाते थे। और ऑयल लैम्प्स जो हैं हमने यहाँ जब एक्सकवेट किया इस हमाम को तो हमें यहाँ से कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि 400 ईयर्स ओल्ड है। तो आर्टिफैक्ट्स हम देखते हैं आगे जाके। ये जी एक VIP बात है। एक VIP पर्सन जो होता था उसे रिज़र्व करवाता था तो उसे 2 सर्वेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे। एक मिसाजर होता था, एक यहाँ पे उसे बात दिया करता था। तो जब VIP यहाँ पे बात ले रहा होता था वो फील करता था कि वो अंडर दी वाटरफॉल बात ले रहे हैं। बात की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ होल्स हैं ऊपर, और जब वहाँ से फुल चिल वाटर आता था तो बादशाह नहाने वाला वही फील करता था कि वो अंडर दी वाटरफॉल बात ले रहा है। ओके, अच्छा ये VIP बात है इसका जी। तो इसके ऊपर साथ नाज़रीन आप देखें तो बड़ा ही कारागरी या आर्ट दिखाया गया है। मुग़ल बादशाह की जानब से ये जो एक शहीबात बनाया गया था। तो अनफॉर्चुनेटली कि लाइट की जो कमी है उसकी वजह से हम आपका माजर दिखा नहीं सकते हो। और लेकिन आप जो ये आर्ट किया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा आर्ट किया गया है। ये सेकंड बात है, ये VIP जो बात है ना। और यूसुफ भाई इसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें दिखाई गई हैं?
और भी बहुत ख़ास बात है, लेकिन हम उससे पहले एक सर्वेंट बात देखने जा रहे हैं, जो कि सर्वेंट आया करते थे। अब पूरा डेलीगेशन आता था, तो डेलीगेशन जब आता था तो दिल्ली गेट के बाहर पार्क करता था, फिर रॉयल गेस्ट आते थे, सर्वेंट आते थे, तो सर्वेंट के लिए ये एक सर्वेंट बात हुआ करता था। ये टब्स होते थे, इन टब्स में से वो पानी निकाल के नहाते थे, क्लॉथ वॉश करते थे, और फिर उसके बाद जाके अपनी पालकियों के और हाथी घोड़ों के पास खड़े हो जाते थे। अच्छा, हाथी घोड़ों के पास खड़े हो जाते थे। ये बाकायदा नाज़रीन एक सर्वेंट के लिए एक जो लैंप के अंदर जो चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि ये एक सर्वेंट बात है। और साथ साथ इसकी आर्किटेक्ट चेक करें आप नाज़रीन। इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ जो है मुझे लगता है यहाँ पे गर्म पानी वगैरह निकालने के लिए ये सेटिंग बनाई गई थी क्या? ये बेसिकली ऊपर जो है एक स्काई लाइट है सनलाइट के लिए, और ठंडा पानी जो होता था वो ठंडा पानी कैसे करते थे। ये दीवारें काफ़ी मोटी हैं। आजकल जो हम दीवारें बनाते हैं उनमें जब दीवारें खड़ी की जाती हैं तो बेस क्या होती है, ईंटें और सीमेंट यही होती है, लेकिन आज उस टाइम पे वो ईंटों के दरमियान में कुछ और ही मटेरियल यूज़ करते थे, और वो मटेरियल ये था दालें, दाल चना, दाल माश, चूना, भूसा, इवन के गुड़, इसको दाल चना वगैरह दालें वगैरह जी इसको मैश करते थे, और फिर कंक्रीट के ईंटों के दरमियान में उसे कंक्रीट की तरह रख के पूरी दीवार बनाते थे। और आप देखें कि विदाउट आयरन ये सारी बिल्डिंग जितनी भी हैं, शाहजहां की बनाई हुई, अकबर की बनाई हुई, ये तमाम वैसी की वैसी आज तक मौजूद हैं, इतने अर्थक्वेक के बाद भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे नीचे होल होंगे, इन होल से जो पानी जाता था नीचे वो ड्रेनेज को जाता था। ठीक है, ये जो होल लगे हुए हैं जी ठीक है, ये इनसे ड्रेन हो रहा होता है। ये जहाँ पे कहाँ निकलता है पानी वगैरह? ये पानी बेसिकली बाहर गटर्स थे, इन गटर्स में जाता था। तो हमाम में जो पानी लिया जाता था वो रिवर रावी से लिया जाता था। 400 ईयर्स बैक रिवर रावी जो बहता था वो लाहौर फोर्ट वॉल सिटी की 3 साइड कवर करता हुआ यहाँ से गुजरता था। क्योंकि दरिया अपनी जगह तब्दील करते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से पहले ही दरिया जो था अपना जगह जो थी वो चेंज कर चुका था, और दरिया यहाँ से पीछे शादरी की तरफ चला गया था। अच्छा, ये मुझे बताइएगा यूसुफ भाई कि ये क्या चीज़, ये बेसिकली हॉट बात है। एक जकूज़ी हुआ करती थी, वो टूट गई तो उन्होंने यहाँ पे फ्लोर किया हुआ था। बाद में हमने जब इसे रेनोवेट किया तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया। ये बताएं कि ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक मसाज सेंटर है, यहाँ पे एम्प्रेस को लटा के मसाज दी जाती थी। ये बेसिकली ऑक्टेगनल पूल था, ऑक्टेगनल था बेसिकली, और ऑक्टेगनल को हमने कल लगा के हाफ किया ताकि जो टूरिस्ट है उनको शो किया जाए एक्चुअल हीटिंग सिस्टम क्या था नीचे। तो वो आप नीचे देखेंगे तो कुछ स्पेस नज़र आ रही होगी, कुछ चैनल्स हैं, उन चैनल से स्टीम आया करती थी जो कि इस फ्लोर पे हीट करती थी, जो कि हाइपोको सिस्टम है। और इस सिस्टम को सेम एज़ वेल टर्किश बाथ में भी यूज़ किया जाता है। और गर्म पानी के लिए भी यहाँ पे कुछ चैनल्स बने हुए हैं। अगर आप ये छोटी जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से गर्म पानी आता था जो कि इस फाउंटेन से निकलता था। इसी तरह ये अंडरग्राउंड चैनल्स नेक्स्ट बाथ की तरफ भी जाते थे, जितने भी हॉट बाथ थे इनको लिंक करते थे। और इसके अलावा ये जो इतनी ख़ास चीज़ें बनी गई है, ये इधर 300-400 साल हो गए हैं तकरीबन इसको बने हुए हैं ना, वैसी चीज़ें लगी हुई हैं। जी। और इसके अंदर भी दाल चीनी वगैरह को इस्तेमाल किया गया है, और दालें वगैरह का। जी ज़रूर, यहाँ पे जितना भी काम था वो सारा दालों का और इन्हीं तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता था। इवन के आज अभी स्क्रीन के सामने जो आ रहा है नज़र, ये भी यहाँ, ये कौन सी जगह है यहाँ? इसमें आप जो सामने दिख रहे हैं वो एक बात है, VIP बात जो हमने पीछे देखा था उसकी ओरिजिनल कंडीशन है। अच्छा, उसकी ओरिजिनल कंडीशन ये है। कुछ कैस्केड स्ट्रक्चर होता था जिसकी वजह से वो जो पानी आता था तो वो बिल्कुल वाटरफॉल ही की तरह फील करवाता था। ओके, ये सर 400 ईयर्स ओल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। ड्यूरिंग एक्सकर्शन हमें यहाँ से ये मिले थे, जिनमें कुछ ओल्ड लैम्प्स हैं, कुछ चिल्ड्रन टॉयज़ हैं, कुछ पॉट्स हैं। अब जो लेडीज़ आया करती थी उनके साथ जो उनके चिल्ड्रन होते थे, उनके ये टॉयज़ हैं जो कि 400 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है। ओल्ड लैम्प्स हैं, उनके लिए कुछ डिशेस बनी हुई हैं, और कुछ पॉट्स हैं जिनमें सोप्स भी दिया करते थे, और कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनमें वो इत्र वगैरह फ्रेगनेंस के लिए वो दिया करते थे। जी माशाल्लाह, वैसे तो हम लोग घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन अभी बच्चों को लेके सब निकले कि अपनी हिस्ट्री को देखें, अपने कल्चर को देखें, जो हमारा माजी था, जो हमारा बैक था हमारे आबा अजदाद का और हमारे बड़ों का, उनको हम देखें यहाँ पे। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लेके आए हैं, और बच्चों को ये नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और इनको मैं यहाँ पर लाहौर में चूँकि बहुत सारी हमारी जो है ना पुरानी रवायत मौजूद हैं, तो
तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पे लाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखा माशाल्लाह, मुझे नहीं पता कि इतना इन्होंने जो है ना यहाँ पे चीज़ों को संभाल के रखा हुआ होगा। तो अच्छा सिस्टम किया हुआ है, अच्छा जो है ना ये है, और ये होना चाहिए। हमारी जितनी भी जो हमारे जो आसार कदीमा की बिल्डिंग्स हैं उनकी अगर हम केयर करें तो यही हमारा असासा है, और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले उसके लिए, उनके लिए बहुत जो है ना बेहतर नॉलेज है। अच्छा, इन्हें आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, वो पुरानी चीज़ें। इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इसमें क्या चीज़ें हैं, आपको शायद ये इसका अभी आइडिया नहीं है। इसमें दालें यूज़ की गई हैं, जिसमें दाल चना, दाल चीनी, इसके अलावा दाल मूंग की, और काफ़ी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जिसको पानी को चिल रखने के लिए, वाटर को चिल रखने के लिए ये चीज़ें यूज़ की हैं। अभी भी वो चीज़ें यूज़ की गई हैं। अब ये बताएं कि आपको ये एक तो चीज़ पता थी या नहीं पता थी, लेकिन आज आपने आपको बता दिया कि ये चीज़ कैसी लग रही है आपको? नहीं, चीज़ तो अच्छी लग रही है मैंने, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था, ये साफ बात है, मुझे नहीं पता था। लेकिन हमने ये देखा तो हमें इस चीज़ का अच्छा लगा कि कम से कम हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इस चीज़ का ख्याल है कि अपने असासों को जो है ना वो कंट्रोल किया जाए, उनको जो है ना उनको संभाल के रखा जाए, उसके लिए काम हुआ। बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा ये बहुत। चलिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो कुछ भी प्रिजर्व किया गया है, और ख़ास तौर पर ये देख के बहुत हैरानगी हुई कि इतना बड़ा हम्माम बना हुआ है, और सब चीज़ें इतने पुराने ज़माने में भी इतना मतलब गर्म पानी का इंतज़ाम, भाप का इंतज़ाम, तो बहुत अच्छा लगा, इंस्पायर हुए मैं तो देखकर। चलिए, आपने एक और चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया होगा, यहाँ पे जो लाइट थी ना, लाइट बिल्कुल हमारी सकाफ़ती चीज़ें, और साथ हम जब जाते हैं तो कोई बंदा साथ ना हो तो बंदा डर भी जा सकता है। लेकिन वो देखें ना, उस वक्त भी उन्होंने एक ऐसी चीज़ें बनाई थी, उस वक्त लाइट्स तो नहीं थी, मिशाल वगैरह हम यूज़ करते, पता है मिशाल वगैरह यूज़ करते थे, तो वही मिशाल वगैरह यूज़ करते थे लाइटिंग के लिए। डिम लाइट से इन्होंने रखी हुई है ताकि हमें वही इम्पैक्ट आए ना उस वक्त का ही, तो बहुत अच्छा है। हाँ। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है काफ़ी साथ दे रही है। हाँ, लाहौर में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है जो हुकूमत काम कर रही है, मगर हमारे पास कराची में ऐसा कोई ख़ास जो है वो वर्किंग नहीं हो रही हुकूमत की तरफ से, जो है जो उन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तरीकी चीज़ है, इस पर लोग आके इनका दिल मुतमईन हो जाता है। वाकई ये चीज़ें पुराने ज़माने में ये वाकई रियल में थी, और ऐसा फ़ील होता है कि माशाल्लाह कि दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आके। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने इसको बड़ा संभाल कर रखा है, आपको हुकूमत के हवाले से क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, उसने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, तो होना चाहिए, आगे भी ऐसा होना चाहिए। चलो नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और आपने हिस्ट्री भी देखी है। अच्छा, ये मेन एरिया है जहाँ पे इंटरेस्ट होती है, लेकिन हमने सोचा है कि ये बाद में हम दिखाएंगे इस एरिया को क्या कहते हैं और ये क्या जगह। ये बेसिकली जो मेन एरिया है, यहाँ पे आप सिटिंग के लिए देखेंगे तो ये शाही बैठक रेस्टोरेंट है सामने, उसकी ये सारी सिटिंग की गई है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, ब्रंच, डिनर यहाँ पे आप करवा सकते हैं। यानी कि आप कैफ़े टाइप एक कैफ़े बना हुआ है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं। अच्छा, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे, उनको कैसा लगता है यहाँ आके? तो आप गाइड हैं और बहुत अच्छे गाइड हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं, तो थोड़ी सी लाइट की कमी थी, वो हमें पता नहीं था, इसलिए हम यहाँ लेके नहीं आए। तो ये बताएं कि कैसा लगता है जब लोग यहाँ पे हमारे आपको देखते हैं? जी, जब वो यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में ये शाही हमाम आपको लाहौर के अंदर नज़र आ रहा है, और वो इस तरह से वो देखते हैं कि भाई अंदर इस तरह के सोना बात हैं, वही लग्जरी थी जो कि 400 साल पहले लोग यूज़ करते थे, और आजकल भी वही यूज़ की जा रही है। तो इस चीज़ को देख के वो बड़े महसूस होते हैं। क्योंकि आपने ना देखी हो, आज आपने ज़रूर देखनी है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि ये हिस्ट्री के मुताल्लिक़ है, आपके सवालों के अंदर भी आ सकता है, तो ख़ासकर जो स्टूडेंट हैं उनके। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और यूसुफ भाई को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।